देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. बोला गया है कि बेसिकली आपके पास एक कैनाल है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई कितनी है 1.5 मीटर है. इस कैनाल से पानी फ्लो हो रहा है और लेट से वो पानी फ्लो होके खेत के अंदर गिर रहा है. ठीक है, तो पूछा कि आधे घंटे के अंदर खेत का कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, मतलब खेत का कितना एरिया सिंचाई हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हर घंटे इस कैनाल से कितना वॉल्यूम पानी जो है खेत के अंदर गिर रहा है. दोबारा सुनो, मैंने आपसे पूछा कि हर घंटे इस कैनाल से कितना वॉल्यूम पानी खेत के अंदर गिर रहा है. वो आप कैसे निकालोगे, इस स्पीड को देख के. अगर मैं इस कैनाल की लेंथ को 10 किलोमीटर मान लूं, अगर मैं इस कैनाल की लेंथ को 10 किलोमीटर मान लूं, चौड़ाई 6 मीटर आपको ये तो गिवन ही है और गहराई आपको गिवन है, तो मतलब कैनाल की लंबाई मैंने कितनी मान ली 10 किलोमीटर, तो लेंथ कितना हो गया 10 किलोमीटर. अब 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किस में आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये तो हमारी कैनाल की लेंथ. कैनाल की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है कैनाल की 6 मीटर, ये हमारी ब्रेथ हो गई. और कैनाल की हाइट कितनी है, हाइट मतलब गहराई कितनी है कैनाल की गहराई है 1.6 मीटर, ये हमारी हो गई हाइट. अब वॉल्यूम निकालो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक 10 से एक 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 6 इंटू, सॉरी ये 1.5 है ना, ये है 1.5 है, तो यहाँ आ जाएगा 15, 15 6 90, 90,000 मीटर क्यूब. मतलब हर घंटे इस कैनाल से 90,000 मीटर क्यूब पानी खेत के अंदर गिर रहा है. समझ में आया कि नहीं आया. ये जो आपका स्पीड गिवन होता है वाटर फ्लोइंग का, इस स्पीड से ही हम निकाल पाते हैं कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है. समझ में आया कि नहीं आया. तो इसका मतलब हर घंटे 90,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम पानी इस कैनाल से होकर खेत के अंदर जा रहा है. सो अगर ये 1 घंटे की बात है तो बताओ आधे घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो होगा, ये 60 मिनट के अंदर है ना, तो अगर मुझे 30 मिनट का निकालना है, ये जो आपका आया ये है 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर. अगर मैं 30 मिनट्स में निकालना है 30 मिनट्स के अंदर कितना पानी फ्लो होगा, तो बेसिकली करना क्या, आपको डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब. मतलब इतना वॉल्यूम पानी हर घंटे कैनाल से होकर खेत के अंदर जा रहा है. ठीक है, अब देखो, मान लो मैं आपके सामने यहाँ पे खेत बनाता हूँ, मान लो मैंने आपके सामने यहाँ पे खेत बनाया. ठीक है, मान लो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक खेत बनाया. ठीक है, ये हमारे पास एक खेत है. ठीक है, इसमें मान लो हमारे अनाज लगे हुए हैं. ठीक है, अब पानी इसके अंदर आके गिर रहा होगा, पानी इसके अंदर आके गिर रहा होगा, पानी आके इसके अंदर गिर रहा होगा. अब इस खेत की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मुझे नहीं पता. इस खेत की कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, मुझे नहीं पता. ठीक है, तो वही तो हमसे पूछा गया है कि कितना एरिया जो है पानी, मतलब ये जो कैनाल से जो पानी आ रहा है वो इस खेत का कितना एरिया इरिगेट करेगा. तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो निकालना है. ठीक है, और बोला है कि जो पानी इसके अंदर खेत के अंदर गिर रहा है, तो पानी खेत के अंदर गिरने से पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पानी का लेवल कितना ऊपर हो जाएगा. तो पानी का जो लेवल ऊपर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, खेत के अंदर जब पानी गिरेगा तो पानी का लेवल कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना. तो बोला है कि पानी का लेवल कितना होना चाहिए, पानी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, अब आप बताओ केनाल से इतना वॉल्यूम पानी खेत के अंदर आया, तो खेत के अंदर जो पानी का वॉल्यूम होगा वो भी सेम ही होगा भाई. इतना वॉल्यूम अगर पानी केनाल से खेत के अंदर गया तो खेत के अंदर जो पानी होगा उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, इतना ही होगा कि नहीं होगा. लेकिन आप एक सिंपल सी बात बताओ, खेत के अंदर जब पानी गिरेगा, खेत के अंदर जब पानी गिरेगा तो उस पानी की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उस पानी की भी कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, और उस पानी की तो हाइट आपको गिवन ही है 8 सेंटीमीटर. तो पानी, खेत के अंदर जो पानी गिरा, तो खेत के अंदर पानी गिरने से पानी का वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट.
यही आएगा। और पानी का वॉल्यूम है कितना, 45,000, है कि नहीं, यही है। अब बताओ, ये आ गया 45,000, लेंथ इंटू ब्रेथ। पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए हम क्या करते हैं बताओ, 100 से डिवाइड। समझा है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना हो जाएगा 4500 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 8। यह आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और यही तुम्हारा है एरिया ऑफ इरिगेशन। सो कितना आ जाएगा बताओ, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से कट करूंगा इसे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 25 पंजे 125 का 5 बचा 12, 62 का 2 बचा 6, 25 दूना 50, इतना एरिया खेत का इरिगेट होगा, ठीक है। ये आपके पास वो एरिया आ गया, एरिया ऑफ इरिगेशन, ठीक है। हमारा एरिया ऑफ इरिगेशन आ गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल हैं।